नमस्कार साथियों, आज जो बातचीत मैं आपके बीच करूंगी वो ऑनलाइन धोखाधड़ी के विषय में बताऊंगी। यदि आप किसी ऐप पे काम करते हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो आपको अपने पिन को किस तरह से संभाल के रखना है और ओटीपी किसी को भी नहीं बतानी है। कोई भी हमें फ्रॉड करके धोखाधड़ी का शिकार कर सकता है। लगभग 2 बजे मुझे कॉल आती है। मैं पोषण ट्रैकर पे काम करती हूँ। लाभार्थियों का पंजीकरण, जो भी डिटेल्स होती है उनकी पर्सनल डिटेल, उसको भरती हूँ। तो मुझे लगभग 2 बजे कॉल आता है कि मैडम आपने अपना पिन चेंज कर लिया है। तो मैं कहती हूँ कि कौन बोल रहे हो भैया आप? तो वो कहता है मैं दीपक बोल रहा हूँ, मैं ऑफिस में से बोल रहा हूँ, ऑफिस में काम करता हूँ और आपने अपना पिन चेंज किया, हमें बताया तक नहीं। तो मैंने कहा भाई कौन दीपक? मैं नहीं जानती हूँ किसी दीपक को और मैं अपना पिन आपको क्यों बताऊंगी। तो वो कहता है कि मैडम बड़ी जल्दी है और ऊपर से आदेश हो रखा है कि फटाफट हमें काम निपटाना है, तो आप अपना पिन बता दीजिएगा। तो मैं कहती हूँ भाई किसका काम निपटाना है? मैं अपना ऑलरेडी पूरा काम कर चुकी हूँ और जो काम करूँगी मैं अब कल करूँगी, आज के लिए मेरा काम खत्म हो गया। तो वो मेरे से चिढ़ता है, फिर कहता है कि अगर पिन नहीं बताना है आपने तो आप अपना ओटीपी बता दीजिएगा, आपके फ़ोन पे ओटीपी आ गया है। सच में मैं अपना फ़ोन चेक करती हूँ तो उस पे ओटीपी आ चुका था, लेकिन मैं उसको कहती हूँ कि नहीं आया। तो वो फिर कहता है कि कोई बात नहीं है, आपके दूसरे नंबर से ओटीपी आ जाएगा। तो फिर नहीं आता है ओटीपी और फिर वो मुझे कहता है कि मैडम बता दीजिएगा, मुझे बहुत जल्दी-जल्दी काम निपटाना है, निदेशालय से ऑर्डर आ रखे हैं। उसकी लैंग्वेज से मुझे पता चल जाता है कि ये लड़का इधर का नहीं है, इसलिए मैंने उसे कोई भी अपनी डिटेल नहीं बताई और वहाँ से वो गाली-गलौज करता है। जब मैं उसको अपनी डिटेल नहीं बताती हूँ, वो गाली-गलौज करता है और फिर मैं फ़ोन काट देती हूँ। मेरा मूड भी बड़ा ख़राब हो जाता है। उस नंबर को मैं जितने भी ऑफिस के ग्रुप हैं, सारे ग्रुपों में डालती हूँ, सबको बताती हूँ। उस पूरे दिन भर जितने भी लोग ऑनलाइन काम करते थे, उस आदमी ने सभी को परेशान किया। दूसरे दिन फिर फ़ोन आता है, फ़ोन नहीं आता है, एक वीडियो कॉल आती है और उस वीडियो कॉल में मैं उसको रिसीव कर लेती हूँ। अननोन नंबर से वो कॉल आती है, मैं रिसीव करती हूँ तो सामने एक 24-25 साल का एक लड़का दिखता है, जिसने अपने चेहरे को ढका होता है। ब्लू और व्हाइट प्रिंट का एक रुमाल खूब बड़ा-सा मुँह पे लगा रखा होता है और फिर वो वहाँ से कहता है कि आप ओटीपी नहीं दे रहे हो। तो मैं वहाँ की जो लोकेशन थी, वो लोकेशन देखती हूँ, वहाँ पे लड़के को भी देखती हूँ, उसके बाल बड़े अजीब से थे और उसने अपना चेहरा ढका हुआ था। तो वहाँ की जो लोकेशन थी, वो मैं आपको बता रही हूँ। शराब की बहुत सारी बोतलें इधर-उधर, खाली बोतलें बिखरी हुई थी और वहाँ पे सुनसान जगह थी। 1-2 लड़के थे जो वहाँ पे शोर मच रहा था। तो वो कहता है कि अगर ओटीपी नहीं बताएँगे तो आपके ऑफ़िस में एक लड़की का नाम लेता है, रियल में कोई लड़की उस नाम से हमारे ऑफ़िस में काम करती है। अगर आप ओटीपी नहीं बताएँगे या कोई डिटेल नहीं देंगे तो हम उसको मार देंगे या यहाँ से धक्का दे देंगे। तो मैं घबरा जाती हूँ और मैं फिर उस कॉल को ध्यान से सुनती हूँ, देखती हूँ। तो वहाँ पे एक लड़की को वो दिखाते हैं जिसको को पीछे से कैमरा फ़ोकस किया होता है उस पे और वो ऐसे टाँगें आगे करके जीन्स पहनी हुई होती है, लेकिन उसका पूरा चेहरा नहीं दिखता है। तो वो लड़की चिल्ला रही होती है और वो कहती है मैम, मैम करके बोलती है कि मुझे बचा लो। लेकिन मुझे साफ पता चल रहा था कि ये लड़की भी ड्रामा कर रही है। तो मैं ध्यान से देखती हूँ, फिर मैं कॉल काट लेती हूँ क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि ये कोई फ्रॉड हो रहा है मेरे साथ। तब तक मेरे सामने मेरी बालिका बैठी हुई होती है। वो कहती है मम्मी आप क्यों परेशान हो? क्या हो गया? किससे बात कर रहे थे आप? तो मैं उसको सारी कहानी बताती हूँ। तो वो कहती है कि मम्मी आप एक बार इस लड़की का पता कर लो कि ये लड़की ऑफ़िस में सुरक्षित है भी, कि वो वहाँ पे काम कर रही है। तो फिर मुझे ध्यान आता है और अपनी नैतिक ज़िम्मेदारी को समझते हुए मैं ऑफ़िस में कॉल करती हूँ। तो वो लड़की वहीं पे होती है। फिर मैं उस नंबर को पूरे ग्रुपों में डाल देती हूँ और खुद उसकी तहकीकात करती हूँ। मेरी बालिका खुद इस काम को कर रही थी। एक पुलिस वाले को मैं वो नंबर देती हूँ। तो उस नंबर की जो डिटेल्स निकलती है, मैं आपको बता रही हूँ, वो शिलांग की डिटेल्स होती है, क्योंकि उसकी भाषा से पता चल रहा था कि ये उत्तरी भारत का तो हो नहीं सकता है या उत्तराखंड का भी नहीं है, कोई बाहरी का होगा। तो वो शिलांग का नंबर होता है और अभी वो नंबर बंद हो रखा है। बिल्कुल उस पे ना तो कोई मैसेज जा रहा है, ना उस पे कॉल हो रही है। वो नंबर बिल्कुल बंद हो रखा है। तो पता नहीं इस तरह से कितने फ्रॉड हो रहे हैं और जो सीधे-साधे लोग हैं, पता नहीं कितने लोगों के खातों से ये लोग पैसे निकाल लेते हैं। तो अगर हम किसी ऐप पे काम कर रहे हैं या पर्सनल डिटेल हम किसी की सबमिट करते हैं या ऐसा कोई काम करते हैं, तो सबसे पहले हमें सतर्क होने की ज़रूरत है। क्योंकि जब किसी की हम डिटेल भर रहे हैं तो उनकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी भी हमारी ही हो जाती है। तो हमें किस तरह से फ्रॉड से बचना होगा, ये इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। हम खासकर पोस्टल ट्रैकर पे काम करते हैं तो लगभग सभी लाभार्थियों के हम इस तरह के नंबर भरते हैं, तो सभी ये इस तरह के फ्रॉड सबसे पहले हम ही को कॉल करते हैं।